भाई बात यह है कि अभी तो आपके घर में ये मैयत रखी हुई है, इसको तजदीद तकवीन करनी है, और ये लंबी लड़ाई है, लंबा काम करना है, आज की बात नहीं है ये। इस पे सालों लगेंगे आपको इसके रिहेबिलिटेशन पे। अभी इस बच्ची ने फोन अपना सवाल किया था कि जनाब ये एग्रीकल्चर आपकी जितनी 10 अरब डॉलर का नुकसान है इस वक्त तक जो लोग कैलकुलेट किया गया है, और अभी कैलकुलेशन मुकम्मल नहीं है, सिर्फ एक आपका गेस है, सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। तो आप देखिए कि इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी बेवतनी, और उसके बाद सारी बातें ये है कि हमने ये कर दिया, वो कहता हमने ये कर दिया, और आपने कुछ भी नहीं किया। भाई आप सारे सैलाब में बह जाएंगे, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलें और एक मिलजुल के काम करें। सर चौधरी साहब, आप ही की तरफ से तजवीज़ भी मुस्तरद हुई, वो इंडिपेंडेंट एक कमीशन वाली? नहीं, मुस्तरद नहीं हुई। देखिए बात सुने, पहली बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट कमीशन किस पर्पज़ के लिए बनना था। एक तजवीज़ आई उनकी तरफ से कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक किया जाए, लेकिन उसमें जो राय आमा सेंट्रल लेवल पे तय हुई, जिसमें बाकी 3 सूबों ने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, सूबाई सतह पे कमीशन की अलबत्ता ज़रूर ज़रूरत है। सूबाई सतह पे क्यों? क्योंकि सूबाई सतह पे रिहेबिलिटेशन होनी है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए, वहाँ किसी का इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, वहाँ तमाम पार्टियों को इकट्ठा होकर बैठना है और इकट्ठा करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी शामी साहब ने बिल्कुल सही बातें कही हैं कि हमें एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की, ब्लेम देने की, स्विट्ज़रलैंड में क्या पड़ा है, NRO में क्या पड़ा है, फलां पड़ा है, ये बातें आज भी हम उसी तरह कर रहे हैं और उसी माजी में बैठे हुए हैं। यही हकीकत में देखना चाहिए कि हमें आज इस चैलेंजेस का मुकाबला करना है जो हैं। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कही कि इकट्ठे होने वाली बात, इकट्ठे होने के लिए 2 सतहों पे, आला तरीन सतह पर आप ही की जमात ने फिर मुस्तरद कर दिया, आप ही के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा इकट्ठे तो हैं। देखिए बात सुने, अगर इकट्ठे ना होते तो बाद में वो चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, जैसे बैठ के वो सारे चारों चीफ मिनिस्टर बैठ के इकट्ठा ही फैसला किया ना, उन्होंने जो कुछ किया। आपके ख्याल में क्या यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स ये मान लेगा कि कायम अली शाह साहब इंडिपेंडेंटली उन्होंने इस तजवीज़ से इनकार किया? देखें, अब आप इस चीज़ में आ जाएंगे कि कायम अली शाह नहीं करेगा तो आज़म वो होती किसके करेगा। ये जो हमें डाउट्स क्रिएट करने की आदत पड़ चुकी है ना, इसको हमें खुद अपने आप को आज़म होती के बेटे हैं वो इनका वही बात है, वो नहीं करेगा। इस टाइप की बातें, ये डाउट्स क्रिएट करने की आदत पड़ चुकी है हमें कि हर बात पे हमने कहना नहीं इसमें पीछे कोई ना कोई चीज़ छुपी होगी। हकीकत में वो वहाँ का नुमाइंदा है, उसने अपनी नुमाइंदगी वहाँ के उस हिसाब से करनी है। ये कहना कि नहीं जी इसको पीछे से किसी ने कुंडी लाई होगी तब क्या होगा, ये सोच ही एक बारी चली गई और हमने नेगेटिव पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव पे कम कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये क्रॉप्स का तल्लक है या जिस तरह का तल्लक है, इसके लिए भी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनी फॉर्म की है, और फॉर्म ये किया है कि इनको यूरिया जो भी इनका है, उनके ये जो चाहिए होगी उसमें जो फैसिलिटीज़ हो सकेंगी उनको ली जाए, ताकि अगर फ्री हो सके, अभी तो कोशिश की जाए कि फ्री उनको मिल सके, ताकि वो जो वहाँ चल के उनके वो जो दोबारा कल्टीवेशन हो सके। उसी हिसाब से जो लॉसेस हुए हैं वहाँ, उनके लिए भी एक बाकायदा हम पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं, और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को बाकायदा एक्नॉलेज किया है, और उनका जो WHO है वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है WFO, उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च करके उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। और वो इसीलिए अभी जैसे कहा जा रहा था कि ये हमारे अजनास की जो कमी आएगी, उसको भी उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो सारे हम पाकिस्तान को भेज रहे हैं और आज आ रहे हैं। और ये एक बात यहाँ कही गई जी कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा जी कि हम इतबार नहीं करते, आज वही सऊदी गवर्नमेंट साथ काम कर रही है। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ एक तोहफात क्रिएट करने का। उनके पहले जहाज कहाँ है सऊदी गवर्नमेंट? देखिए जी, पहला जहाज पंजाब में आया होगा जी, आया तो हुकूमत में ही ना, आया तो हुकूमत किसी में ना, मैं तो ये बात नहीं कर रहा कहाँ चला गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है, शामी साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है
कि हम तमाम पार्टीज़ जो हैं ये इकट्ठी हो जाएं, लेकिन उन्होंने ख्याल ये जाहिर किया कि इकट्ठी होती नज़र नहीं आती। बहरहाल इस पर भी गुफ्तगू होगी। जी, आपका सर सवाल। जैसे इस डिज़ास्टर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो सर काफ़ी ट्रक्स हैं जो कि उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प कर रही है, उन लोगों तक कैसे एड प्रोवाइड उन लोगों को कर रही है? शामी साहब तो कह रहे हैं गवर्नमेंट हेल्प ही नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल नहीं, मैं नहीं ये कह रहा गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, मैं कहा गवर्नमेंट हेल्प कर नहीं पा रही बहुत सारी जगहों पे। हम इसको तशहीर करने का मकसद नहीं है हमारा, मकसद तो यह है कि वहाँ अमली तौर पे काम होना चाहिए। अब जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से वहाँ फार फ्लंग एरियाज़ में पहुँच सकेंगे, तो हेलीकॉप्टर्स के सर्विस अभी चल रही है। नेवी के जो बोट्स जो हैं उनके जहाँ उनके नेवी की बोट्स आई हैं उसके ज़रिए से पहुँच रहे हैं। फिर इलाकाई सतह पे ये मैं नहीं कहता कि 100% हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अब इस वक्त आगे हम तकरीबन हर जगह पहुँच चुके हैं। जो ऐसे हालात हैं जहाँ जहाँ पहुँच चुके हैं, पहले स्टार्ट में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ नहीं पहुँचा जा रहा था। जो लोग वहाँ डिजीज़ में मुब्तला हैं, डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला हैं, क्या वो पानी उतरने का इंतज़ार करेंगे कि जब पानी उतरेगा फिर आपकी एड आएगी और फिर वो क्या कहते हैं इन लोगों की जो है डिजीज़ को दूर किया जाएगा? पानी उतरने का इंतज़ार नहीं है, वो कैंपों में मौजूद है और वहाँ कैंपों में ऑलरेडी अब स्विस गवर्नमेंट ने कल एक डेलीगेशन भेजा है। इस तरह पहले कल एक और चैनल वालों ने अरेंज किया था, वो भी कह रहे थे कि 500 पेशेंट डेली हम उसका केयर करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ वॉलंटरी सर्विस अपनी तौर पर चल रही है। बाहर की तो देखिए मेरी बात सुने, आपकी जितने डॉक्टर्स हैं वो आपने अपनी कैपेसिटी देख ली है कि कितनी है। अब आपको हर दुनिया के हर खित्ते से वो ढूंढना पड़ेगा उस कैपेसिटी से ज़्यादा, क्योंकि अब अपने पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है अगर यही उठा के सारे ले जाओ तो आज हमारे सारे अस्पताल खाली हो जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें इस तरह नहीं है कि पूरे उस सारी चीज़ों को उठा के वहाँ फेंक देना है। हर जगह से हमें जहाँ से भी तावन मिल सकता है, जहाँ से मिलना है उसको लेके हमने वहाँ पहुँचाना है वहाँ से। जी, आपका सवाल। सर जैसे हम देख रहे हैं सब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्लम में जा चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं जा चुकी, इकोनॉमी आपकी मौजूद है, देखो उसका ज़ोफ पहुँच गया है। सर वो आने वाले ईयर्स में उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट हम सबके जहन में यही क्वेश्चन है कि मतलब हम जब अपनी डिग्रीज अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो हम आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखते हैं, अपना हमारा क्या फ्यूचर है, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। माशाल्लाह, आपको अभी तो यानी 9 को ये पंजाबी का मुहावरा है कि अभी 9 मील के फासले पर दरिया है, तो अभी से मैं कपड़े उतार लूँ। भाई आप अपना अभी पहले जो लोग परेशान हाल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। उनकी जब आप रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे, वहाँ से आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होनी शुरू होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी उसमें, और उसी में कई मौके निकलेंगे। और इसीलिए इकबाल ने भी कहा है कि ये दलदले से कोहोदर उठते हैं मानिंद साहब, और दलदले से वादियों में ताज़ा चश्मों की नमूद। कि दलदला जो है उसको वो पहाड़ों को उड़ा देता है जर्रे बना के, लेकिन उसी से ताज़ा चश्मे भी फूटते हैं। खैर यही है जी, आज आपने देखा होगा कि सारे कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचा था, वो कहते हैं जी हमें तो पानी मिल गया, बड़ी खुशी। जी, बदीन और ठट्टा के जो डेल्टा के लोग हैं। बात यह है कि और जहाँ तक ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है, मैं समझता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा एवेन्यू खुलेंगे। अब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, इस लिहाज से कि जब आप रिहेबिलिटेशन में जाएंगे और उसको प्रॉपर्ली तौर पे जब आप ऑर्गेनाइज करके निकलेंगे बाहर, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि एक बड़ी बात हो रही है, हर जगह जहाँ बंद टूटा है वहाँ पे एक इल्ज़ाम भी है, इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें वाकई कोताही हुई है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल 100% ही, क्योंकि एक सिस्टम है कि ये जो होता है कि उसके अंदर एक कमेटी होती है, उस कमेटी का फैसला करना था, जिसमें आर्मी इन्वॉल्व है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी होती है, जिसमें दूसरे भी एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि एक इतनी आनंद फाननी चीज़ आ रही थी, तो बाज़ जगह पे लोगों ने इस पर ज़रूर बेनिफिट उठाए हैं। फैसले गलत हो सकते हैं, बाज़ दुरुस्त भी होंगे, तो वो है, कई लोगों ने किए उस पर, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किए होंगे।